बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशी की ख़बर यह है कि जी मर्क कंपनी ने मोल्नुपिराविर मेडिसिन लॉन्च की है। अमेरिका ने उसकी इजाज़त दे दी है। $712 जो है उसकी कॉस्ट रखी गई है और कहा यह जा रहा है कि जी ये कोविड के वायरस के ख़िलाफ़ सबसे बेहतरीन अब तक की बनाई गई दवाइयों में शामिल है। बड़ी देर कर दी भाई चाय लाने में। तुम सब एहतियात करनी पड़ती है भाई, कल को तुम भी वज़ीर आज़म बन गए फिर। बहरहाल मोल्नुपिराविर के हवाले से हम बात कर रहे थे। खुशी की खबर तो यही थी, अब इसमें थोड़ा सा भंग डालते हैं। मोल्नुपिराविर जो है कहा जाता है कि जी ये एंटीवायरल है, मतलब वायरल कोड जो है ये उसके ख़िलाफ़ काम करेगा। जो RNA है इसका वायरस का, उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट करेगा और वायरस को किल करेगा। उस तरीके से वायरस मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं होगा और कोविड ख़त्म हो जाएगा। इशू कहाँ पे है? जो लोग कोविड के केसेस को देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स कॉन्टेक्ट्स में हैं कोविड के मरीज़ों के साथ, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जी वायरस जो है कोविड का वो टाइम पूरा करता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन इशू जो आता है वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर है। वो जो साइटोकाइन स्टॉर्म है उसमें है। प्रोफेशनल्स को इस टाइम पे एंटीवायरल नहीं चाहिए, हमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग चाहिए। एक ऐसी ड्रग जो कोविड की वजह से जो इन्फ्लामेशन होती है उसको रोक सके। वो जो साइटोकाइन स्टॉर्म स्टार्ट होता है उसको प्रेस कर सके, स्टॉप कर सके उसको। वायरस को तो आप चलें $712 के कैप्सूल खा के रोक लेंगे, लेकिन जो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर डेवलप कर चुका, अब जब तक उस एंटीबॉडी के ऊपर, उस एंटीजन के ऊपर जो वायरस के आपके जिस्म में इंसर्ट होने के बाद, इनहेल होने के बाद उसने एंटीजन रिलीज़ की, आपने कैप्सूल तो उस वक्त खाएंगे जब वो आपका कोविड डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्ट होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में एंटीजन आ चुका। तो जब एंटीजन आ चुका, वायरस किल हो गया, लेकिन एंटीजन ने इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को अपने इन्हेंस करना है। वहाँ पे साइटोकाइन स्टॉर्म किसी भी टाइम पे स्टार्ट हो सकता है। तो मेडिसिन हमें ये चाहिए थी जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को रोक सके। हमारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर स्टेरॉइड्स हैं, हमारे पास बेंजीन है, कैमोराल है जो कॉमन मार्केट के अंदर है, एक्टेमरा भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के अंदर आता है। लेकिन ये सारी ड्रग्स स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए हैं। कोई टिश्यूज़ के लिए हैं तो कुछ बोनी टिश्यूज़ के लिए हैं, लेकिन लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं उसके ऊपर अभी तक कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इफ़ेक्टिव नहीं है, मां सिवाय स्टेरॉइड्स के। देखने में क्या आ रहा है कि जी स्टेरॉइड्स के हवाले से कोई भी मीडिया पॉलिसी नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट चॉइस जो है वो स्टेरॉइड है कोविड के अंदर, अगर आप सिम्टोमेटिक हो जाते हैं तो। सेकंड चॉइस हमारे पास एस्पिरिन है कि जी क्लॉटिंग के इश्यूज़ हैं तो आपने हाफ टेबलेट डिस्प्रिन जो है वो डेली लेनी है। लेकिन क्योंकि इसमें पैसा नहीं है, ये तो $2 वाली दवाई है, $4 वाली दवाई है, तो इस पे आपको मीडिया पॉलिसी नहीं मिलेगी। $712 का एक कैप्सूल जिसका इन्फ्लेमेशन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता, पोस्ट कोविड केसेस के अंदर कोई इम्पेक्ट उसका नहीं है, उसके ऊपर $712 खर्च करने से पहले सोच लीजिएगा। क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक क्लास ऐसी भी है
जो सिर्फ ये देखती है कि जी महंगा है तो अच्छा होगा, उस महंगे और अच्छे होने के चक्कर में वो 1,12,000, 1,20,000, 1,60,000 में एक टेनुरा इंजेक्शन ख़रीद ले रहे हैं, जबकि उनको ये भी नहीं पता कि जी ये इफ़ेक्टिव होगा या नहीं, और डॉक्टर भी उनको कोई श्योरिटी नहीं दे रहा। लेकिन क्योंकि महंगा है तो उसका मतलब है कोई काम करेगा, तो वो ख़रीद लेते हैं। मेडिकल प्रोफेशन के अंदर बदकिस्मती से पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सेफ्ट्रॉन मेडिसिन अब दुनिया में ख़त्म होती जा रही है यूज़, हालांकि आज भी वैसी ही इफ़ेक्टिव है, आज भी उसके रेजिस्टेंस बहुत कम है, टिश्यू पेनिट्रेशन उसकी बहुत अच्छी है, एफिकेसी उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन अब हम कबूतर को खिला रहे हैं वो कैप्सूल, क्योंकि प्रोफेशनल्स जितने भी हैं वो उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे। ऐसे ही एमॉक्सिल कैप्सूल है, तो वो मेडिसिन जिनके अंदर रिकवरी नहीं है उसकी पब्लिसिटी नहीं है। ये तो था मोल्नुपिरावीर के हवाले से। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं मोल्नुपिरावीर पे कि जी ये वायरल कोड पे काम कर रही है, यानी उसका जो आरएनए है उस पे काम कर रही है। आरएनए क्या है, अब आप ये समझिए कि जी एक एग है या एक अंडा, जो हम सादा से लफ्ज़ों में मुर्गी के अंडे को लीजिए, उसके ऊपर एक शेल है, उसको ये समझिए कि जी ये सेल की वॉल है, उसके अंदर फिर वाइट पोर्शन है उसको साइटोप्लाज्म समझ लीजिए, और उसके अंदर यॉक है जर्दी, वो उसका आप न्यूक्लियस समझ लीजिए। मतलब हर सेल, चाहे वो वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल, चाहे पैरासाइट्स, सब के अंदर ये तीन चीज़ें पाई जाएंगी। वही सेल की डेफिनेशन है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए या आरएनए पाया जाएगा। अब जब हम मेडिसिन्स की बात करते हैं कि जी बैक्टीरिया को कैसे किल किया जाए या वायरस को कैसे किल किया जाए, तो उसी के हिसाब से, उसके पोर्शन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। सेल वॉल को किल किया जाएगा, कोई मेडिसिन्स हैं जो सेल वॉल को किल करेंगी, कोई मेडिसिन्स हैं जो साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय करेंगी। साइटोप्लाज्म जहाँ से बैक्टीरिया या सेल अपनी फूड्स वगैरह को कलेक्ट कर रहा होता है, अपनी एनर्जी नीड्स पूरी कर रहा होता है, या कोई मेडिसिन होगी जो उसके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करेगी, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ताकि वो मज़ीद मल्टीप्लाई ना हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के लिए। कोविड के अंदर जब लोग ये कहते हैं कि जी हमने डिटोल से हाथ धो लिया तो हमारा जरासीम जो है कोविड का वो ख़त्म हो गया, तो हंसी आती है। या जी मैंने स्प्रे वाले को बुलाया है, घर में कोविड का पेशेंट था तो मैंने स्प्रे कराया, तो भी हंसी आती है। तो हंसी आने की बुनियादी वजह यह है कि इल्म है, बेसिक्स मालूम है। अगर आपको बेसिक्स मालूम होंगी तो आप भी शायद गलत फैसले ना करें। जो वायरस का सेल वॉल है, जो उसका अपर पोर्शन है, वो प्रोटीन और फैट्स के साथ उसकी कंसिस्टेंसी है। इसलिए हम कहते हैं कि जी आप हीट लीजिए या आप अल्कोहल लीजिए या आप ब्लीच लीजिए, जो उस प्रोटीन को और जो फैट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगा। उसके अलावा कोई और केमिकल हमारे पास अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ। तो जब कोविड का वायरस किल नहीं होगा, आप कोविड के वायरस को वॉश करके किल नहीं करते, आप उससे अपने हाथ को साफ कर लेते हैं, धो के वो, ताकि आपके हाथ से निकल जाए। आपके हाथ पे वो किल नहीं होगा। उसको किल करने के लिए अपने हाथों में आपने 70% अल्कोहल में उस वायरस को पूरा डिप करना, मतलब आपने अपने पूरे हाथ को, हाथ की फिंगर्स की टिप्स को, हर पोर्शन को आपने 70% अल्कोहल में 15 से 20 मिनट डिप रखेंगे तो वो वायरस किल होगा, अदरवाइज वायरस किल नहीं होगा। हाँ, वॉश आउट कर सकते हैं, हैंड वॉश कीजिए, चाहे मुल्तानी मिट्टी से कर लें, हैंड वॉश कर लेंगे तो आपका वायरस आपके हाथ से चला जाएगा और वो पानी में बह जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा।
मेडिसिन्स के हवाले से यही है कि कोविड के अंदर बेसिक जो इश्यूज़ हैं जो हम लोग फेस करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से, इन्फ्लेमेशन का आता है। मतलब वरम, उसको हम सादा लफ्ज़ों में कह देते हैं कि जी वरम आ गया। जैसे पट्टे में किसी भी जगह पे चोट लग जाती है, ज़ख्म आ जाता है, वहाँ पे एक वरम आ जाता है, तो वही लंग्स के साथ है। वायरस के अंदर से एंटीजन निकलेगा, जब तक उस एंटीजन का एंटीबॉडी जिस्म का आपका पैदा नहीं करेगा वो आपके लंग्स को डैमेज करता रहेगा। अब वो एंटीबॉडी आपका 5 दिन में बने, 10 दिन में बने, 15 दिन में बने। इसीलिए हम कहते हैं कि जी इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड है कि जी आपका इम्यून सिस्टम कितना फास्ट है। जितना आपका इम्यून सिस्टम फास्ट होगा उतना तेज़ी से एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी बन जाएगी तो अब दूसरा इशू आता है कि अब वहाँ पे जो उसने इन्फ्लेमेशन या वरम दिया हुआ है लंग्स के उस पोर्शन में, उसके लिए क्या मेडिसिन की जाएँ। तो हम देखते हैं कि आमतौर पर वरम वगैरह वो किसी मरीज़ का 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, वरम उतरना शुरू हो जाता है, किसी का 10 दिन में वरम उतरता है। तो हर बंदे का इंडिविजुअल है, उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो आपको डेंसिन-डीएस दे रहा है, कैमोराल दे रहा है कि जी ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, या पोस्टान है वो दे दिया, वरम उतर जाएगा। लेकिन वो लंग्स के अंदर के वो मखसूस पोर्शन के अंदर के जो वरम है उसके लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं आई और उस दवाई पे काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। खुशी मनाइए, गमज़दा होइए, ये अब आपके ऊपर है। बुनियादी मालूमात देना मेरा काम था, वो मैंने आपको दिया। आपकी दुआओं का तालिब, डॉक्टर फैसल इमाम।